वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक दिए गए त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समबाहुभुज और बहिर्गत समबाहुभुज की रचना करना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.4 से प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं, जिसमें कहा गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत समअष्टभुज की रचना कीजिए। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, तो यहाँ रचना के पद भी मैं साथ में लिख चुका हूँ। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। तो ये प्रकार लिए और 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या आप स्केल की सहायता से ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त यहाँ खींच लीजिए। देखिए इस प्रकार से। बड़ी आसानी से ये वृत्त बन गया। जहाँ पर प्रकार का नोक था वो बिंदु है ये, इसको नाम देंगे O। ठीक, जिसका केंद्र है O। O को परिधि से मिलाने पर, अब इस बिंदु O को आप परिधि से मिला सकते हैं किसी भी दिशा पर, कहीं भी मिला लीजिए। तो मिलाने पर जहाँ पर परिधि से जाके मिलता है, इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं A। ठीक है। अब आगे हम यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि हमें समअष्ट, अष्ट मतलब 8, समान 8 भुजा वाले की रचना करनी है, इसलिए जो प्रत्येक भुजा होगा वो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा ये जानना होगा। तो चूंकि सभी भुजाओं के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का टोटल होता है 360, तो समअष्टभुज द्वारा प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण निकालने के लिए 360 को हम 8 से भाग करेंगे, तो आ जाएगा 45 अंश। अब हम क्या करेंगे, OA को आधार मानकर एक कोण बनाएंगे 45 अंश का, जिसका नाम रखा गया है AOB। तो चांदे को O पर रखेंगे। ठीक है। और ठीक 45 अंश का कोण ले लीजिए आप ये, और स्केल से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो पूरा आपको वहां तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आ करके परिधि को मिले वहीं आप रोक सकते हैं इस प्रकार से। ये परिधि को आ करके जिस बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु का नाम हम दे देंगे B। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। क्या क्या किए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, केंद्र का नाम O रखा, O को परिधि से मिलाने पर OA बना। अब चूंकि समअष्टभुज की रचना करनी है, इसलिए 360 को 8 से भाग देंगे, 45 आया। चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा जो परिधि को B पर काटती है। अब हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखा हूँ, ध्यान दीजिए। अब AB चाप लेकर बिंदु B से वृत्त की परिधि पर क्रमशः C से D से E से F और F से G तथा G से H काटा। 8 राउंड होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले ये चाप ले लें A और B का। ठीक है। AB चाप लेकर के अब जो लिखा हूं B से C काटेंगे, ये काटा। फिर C से D काटेंगे। मैं पेज को ऐसे घुमा लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। फिर यहां रखकर D से E काटा। फिर E में रखकर F काटा। F में रखकर G काटा और G में रखकर H काटा।
ठीक, अब इनका नाम रख दीजिए। ठीक, ए से बी, बी से सी, सी से डी काटा, डी से ई काटा, ई से एफ काटा, एफ से जी और जी से एच काटा। ठीक, अब हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, बिंदुओं को मिलाएंगे वृत्त के अंदर। जैसे ये देखिए, ए बी को मिलाइए, ये मिलाया ए बी को, फिर मिलाएंगे बी सी को। देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको करेंगे, ये बी सी को मिलाया। ठीक, अब हम ये सी डी को मिला लेंगे। ठीक, फिर हम डी ई को भी मिलाएंगे। फिर हम ई एफ को मिलाएंगे। फिर एफ जी को भी मिलाएंगे। फिर जी एच को मिलाइए और फिर ए एच को मिलाएंगे। अब जो हमारा चित्र बन करके तैयार हुआ, देखिए ये वृत्त के अंदर में बना है और समअष्टभुज है। भुजाओं को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार समअष्टभुज की रचना हुई। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रचना का पद भी नोट कर लीजिए। अभी हमने एक वृत्त के अंतर्गत समअष्टभुज की रचना की। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं, जिसमें कहा गया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत, ध्यान देंगे इससे पूर्व हमने कौन सा समअष्टभुज खींचा, अंतर्गत, यानी वो त्रिभुज के अंदर था। अब इसमें त्रिभुज के बहिर्गत हमको समपंचभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। तो ये नाप लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए इस प्रकार से। ठीक है, जहां प्रकार का नोक आया उस बिंदु का नाम हम देंगे O, और इसको परिधि से मिला दीजिए किसी भी दिशा में, तो उसका नाम हो जाएगा OA। ठीक, अब हम इसको आधार मान करके कितने अंश का कोण बनाएं। तो चूंकि हमको इस बार क्या करना है, समपंचभुज की रचना करनी है। तो दूसरा लाइन में आइए, चूंकि हमें समपंचभुज की रचना करना है, अतः प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जानने के लिए 360 को 5 से भाग देंगे तो 72 अंश आता है। अब हम चांदे का उपयोग करेंगे, OA पर चांदे को रखेंगे यूं। ठीक है, और 72 अंश का कोण, तो ये देख रहे हैं 70, और उसके बाद 2 बारीक खाना लेंगे तो ये हो गया 72, और इसको मिला दीजिए। आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं तक जाइए जहां परिधि आ जाता है। ये बिंदु को मिला लीजिए, ऐसा खींच सकते हैं, परंतु खींचना कहां तक है, केवल परिधि के आते तक, और इस बिंदु को नाम देंगे B। ठीक है, तो ये आ गया कोण AOB 72 अंश खींचा। अब हम AB चाप लेंगे। ठीक है, तो AB चाप लीजिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये हुआ। चाप को बड़े ध्यान से लेंगे, बिल्कुल AB जितना होना चाहिए। अब B से वृत्त की परिधि पर चाप C काटेंगे, फिर C पर प्रकार को रखकर चाप D काटेंगे, और D पर प्रकार को रखकर E काटेंगे। ठीक है, अब इसका नाम हो गया CDE। स्केल की सहायता से हमको
मिलाना है, ई ओ को मिलाना है, ठीक है। फिर ओ डी को भी मिलाना है, और फिर ओ सी को भी मिलाना है। तो ये काम हो गया। ए बी चाप लेकर परिधि पर क्रमशः बी से सी, सी से डी और डी से ई चाप काटा। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, सी डी ई को ओ से मिलाया, वो भी कर चुके, तथा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये जो रेखाखंड है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई पर एक लंब रेखा खींचना है, ठीक है। लंब रेखा खींचने के लिए आप चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए कैसे, आप चांदे को बिंदु ए पर रखिए, ठीक है, और ये 90 अंश का कोण ले लीजिए एक तरफ और इसको मिलाइए। तो आप देखेंगे कि ऐसा जब खींचेंगे तो बिंदु ए को स्पर्श करते हुए जाता है। तो आप चाहें तो उसी प्रकार प्रत्येक कोण को नाप करके या फिर एक स्पर्श रेखा के रूप में ऐसा खींचते जाइए, जैसा कि मैं यहाँ खींच रहा हूँ। इस प्रकार से जितनी रेखाएं आप खींच रहेंगे वो सभी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। ये ई पर भी एक स्पर्श रेखा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा भी कह सकते हैं, या फिर रचना में लिखा गया है लंबवत रेखा खींचा, वो भी चलेगा, ठीक है। अब जब रेखा खींचे तो देखिए जो पहली रेखा खींचा गया इसका नाम मान लीजिए रेखा 1 हो गया, रेखा 2 हो गया, इसको दे दिए 3, फिर ये जो रेखा खींचे थे इसको दिया 4 और अंतिम रेखा खींचा 5। तो ये जो प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर इसका नाम P, यहाँ प्रतिच्छेद किया Q, यहाँ प्रतिच्छेद किया R, यहाँ प्रतिच्छेद किया S और यहाँ प्रतिच्छेद हुआ T। तो जो ये P Q R S T आपको दिखाई दे रहा है बाहर में एक समपंचभुज, तो ये क्या है, त्रिभुज के बाहर बना है। तो इसे ही हम कहते हैं त्रिभुज के बहिर्गत समपंचभुज की रचना। तो लंबवत रेखा खींचा रचना के पद में जो P Q R S व T पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अभीष्ट बहिर्गत समपंचभुज जिसका नाम है P Q R S T की रचना हुई, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 9वीं में ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित जो एक्सरसाइज है अर्थात पूरा अध्याय आपका पूर्ण होता है। सभी वीडियो अपलोड किए गए हैं, यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो आपके पास होंगे, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये रचना के पद आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के।